बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 38 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लास्ट टाइम हमने सीखा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। आज हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसका एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है। क्वाड्रिलेटरल बेटे क्वाड जो है वो कहते हैं चार को। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसी डायग्राम, ज्योमेट्री की ऐसी डायग्राम जिसकी चार कॉर्नर्स होती है या जो चार साइड्स से मिलकर बनता है। इसकी बहुत सारी एग्जाम होती हैं। जैसे मेरे बेटे आप लोग ट्रायंगल के केस पे पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल की 3 अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स और 3 अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स 6 टाइप्स होती हैं। इस तरह क्वाड्रिलेटरल की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें आप जानते हैं स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, रेक्टेंगल जो है ये भी क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है। तो क्वाड्रिलेटरल की वो ज्योमेट्रिकल शेप जो चार मुख्तलिफ साइड से मिलकर बनती है इसे कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइएंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय कंबाइनिंग देयर डायगोनल। अगर हमारे पास ये कोई सा एक क्वाड्रिलेटरल मौजूद है जिसकी चार साइडें हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का हीरो का फॉर्मूला क्या है कि हम इसके कोई से दो डायगोनल्स को, अगर हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट, हम इसका एक डायगोनल क्रिएट कर देते हैं। इस डायगोनल की वजह से अब ये दो ट्राइएंगल्स बन गई हैं, ट्राइएंगल नंबर 1 और ट्राइएंगल नंबर 2। इसका और इसका अलग अलग से एरिया कैलकुलेट करके हम क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। और इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है आज की कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा 9B में कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और इसका एरिया फाइंड कीजिए कब? Whose sides are AB, जिसकी साइडें यानी AB साइड की वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर, BC साइड की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, CD साइड की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर और AD साइड की वैल्यू भी गिवन है 17 सेंटीमीटर। और हमें इसके डायगोनल के बारे में भी बता दिया कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज AC। A से लेकर C तक का पॉइंट जो है वो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होगा और उसकी वैल्यू हमें बता दी कि ये 20 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमने फाइंड करना है। एक्सरसाइज 9B पेज नंबर 141 के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैंने मेरे बेटे इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कि हमारे पास AB 18, BC 10, CD 15, AD की वैल्यू 17 और डायगोनल 20 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने एक रफ स्केच बना लिया और इसमें हमने ये वैल्यू शो कर दी कि A से लेकर B तक की वैल्यू, B से लेकर C तक की वैल्यू, C से लेकर D तक की वैल्यू और A से D की वैल्यू। और फिर मैंने डायगोनल को भी शो कर दिया। डायगोनल क्या होता है? जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाता है। एक डायगोनल ये वाला है, क्वेश्चन में से कहा कि AC डायगोनल, तो मैंने A और C को मिलाया। इसी तरह से एक डायगोनल BD भी बन सकता है, लेकिन हमें यहां पे AC की वैल्यू गिवन है तो मैंने A और C के डायगोनल को यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अब मेरे बेटे इसका एरिया फाइंड करने का तरीकाकार आप लोग जानते हैं। अगर हमने A को C से मिलाया तो ये दो मुख्तलिफ ट्राइएंगल्स बन गई। एक ट्राइएंगल है ABC और दूसरा ट्राइएंगल है ACD। हम पहले ABC का एरिया फाइंड करते हैं यूजिंग हीरो फार्मूला। आप लोग जानते हैं अगर तीनों साइडें गिवन हो तो हीरो फार्मूला बताता है S इज इक्वल टू दिस प्लस दिस साइड। सो फ्रॉम ट्राइएंगल ABC, और इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैंने लिखा फ्रॉम ट्राइएंगल ACD। फ्रॉम ट्राइएंगल ABC तीनों साइडों का सम 18 + 10 + 20, 18 + 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमसे फाइंड होता है S की वैल्यू। और फिर S की इस वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए, यूज करते हुए हम एरिया ऑफ दिस ट्राइएंगल फाइंड करते हैं। हीरो फार्मूला आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके कि ये इक्वल होता है S इज इक्वल टू S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकंड साइड, S माइनस थर्ड साइड। वैल्यूज पुट करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इस ट्राइएंगल का एरिया आ गया 89.8 या 89.79 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसी तरह मेरे बेटे दूसरी ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, तो हमने लिखा ACD 17, 15, 20 डिवाइडेड बाय 2, 52 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। और हीरो फार्मूला यूज करते हुए ट्राइएंगल का एरिया फाइंड किया तो 124.27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब होल क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों के अलग अलग जो एरियाज फाइंड किए हैं इन दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ द क्वाड या एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू
ट्राइंगल या एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 2 दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। होपफुली आप लोग रजिस्टर्स को भी साथ के साथ मेंटेन कर रहे होंगे। अनकरीब आपको जो व्हाट्सएप किया जाएगा उसमें आपसे डिमांड किया जाएगा कि फला डेट को अपने रजिस्टर्स जो हैं इनको सबमिट करवाइए। तो मेरे बेटे रजिस्टर्स को साथ के साथ मेंटेन करना है, लाजमी करना है। और इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आप लोगों ने खुद कंप्लीट करके रजिस्टर्स को भी फाइनलाइज करना है। थैंक यू मेरे बेटे।